चलिए आज मैं आपके लिए ग्राफ लेकर के आया हूं आपके लिए, जो परीक्षा में बहुत ही जरूरी है, जो हर किसी को मालूम है, हर एक छात्र को मालूम है, हर किसी को मालूम है कि ये परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है तो पूछा जाता है। ठीक है, आज के बाद आपको ग्राफ से टेंशन फ्री हो जाना है। यह 12 सवाल दिख रहा है ग्राफ का। ठीक है, यदि 12 सवाल आप ध्यान से देखते हैं, एक वीडियो में ही पूर्ण के पूर्ण देखते हैं, तो आज के बाद से ग्राफ बनाना, ग्राफ का हल निकालना आपके चुटकियों का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आप कहिएगा सर ग्राफ में कोई ही झंझट ही नहीं है, अब हमारा 5 नंबर इकट्ठा हो गया। ठीक है, मैं चलता हूं, अब अपने सवाल को ले चलता हूं। ठीक है, देखिए फर्स्ट सवाल है x + 2y = 6 तथा 2x - 3y बराबर क्या है 12। मैंने यहां पर पहला ले लिया समीकरण नंबर 1 और दूसरा ले लिया समीकरण नंबर 2। जितना सवाल दिख रहा है सबसे पहले आपको इसको ले लेना है, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 ले लेना है। ठीक है, लेने के बाद क्या करना है ध्यान से देखिए, आपको यहां पर इसका हल निकालना है। क्या निकालना है? हल। कैसे निकालना है देखिए ध्यान से, पहले यहां पर लिख देंगे पहला समीकरण। क्या लिख देंगे? पहला समीकरण। चलिए क्या है, x + 2y = 6। ठीक है, बराबर है तो ले लेंगे या। देखिए आप 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो अब क्या करना है, इन दोनों चर में से x और y में से एक आपको इधर रख लेना है और बाकी सबको उधर हटा देना है। ठीक है, तो मैं यहां पर x रख लिया और हटा दिया पर 6 माइनस का हो गया 2y। ये प्लस में है, उधर गया माइनस में। अब इसके लिए यहां पर आपको एक डबा बनाना है। ठीक है, इसमें आपको मान कुछ रखना है। चलिए यहां पर मैंने एगो x और यहां पर y। देखिए ग्राफ 2 हल पर भी खींचा जा सकता है और 3 हल पर भी खींचा जा सकता है। ठीक है, तो मैं 2 हल पर खींचूंगा जो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैंने कर दिया और ऐसा ही इसके लिए भी कर दीजिए। ठीक है, यहां पर लिख दीजिए दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण, चलिए दूसरा समीकरण क्या है देख लीजिए, 2x - 3y = 12 बराबर है तो या। एक x को रख लीजिए और बाकी सबको हटा दीजिए, या y को रख लीजिए बाकी सबको हटा दीजिए। देखिए कैसे कर रहे हैं, 12 का 12 और ये माइनस में है उधर जाएगा, प्लस में 3y हो गया और बटा ये 2 गुना में है इधर आया तो भाग में। अब ऐसा अपना डब्बा बना लीजिए। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, 1 2 में सीख जाइएगा एक्स वाई। फिर से पहले इतना समझ लीजिए, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप पूर्ण रूप से देखने के बाद ही आप सही गलत का अंदाजा लगा सकते हैं। क्या खास है आपको अंत में बुझाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ऐसा सजाने के बाद सब इसका हल निकालना है। 2 हल पर खींचो या 3 हल पर खींचो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हल करने के लिए ध्यान से देखिए क्या करना है आपको। ठीक है, इसमें जो मान पुट करना है आपको, अधिकतर 0 लो या 1 लो या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 0 या -1 -2 -3 -4 -5 -6। अधिकतर आपको जितना आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं 2011 से लेकर के 2023 तक का मैं बात करता हूं ग्राफ का, आपको यदि उसको आंसर का पुट करना है यानी हल निकालना है तो बस अपने मन में इसी का साचा का इस्तेमाल कीजिएगा, इसी से आपका खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या करता हूं, आपको इसमें जो मान पुट करना है ये देखना है कि हमारा मान छोटा छोटा है और वो कटने वाला हो, कट जाए, जिसका ग्राफ आसानी से खींचा जा सके। ये नहीं कि बड़ा बड़ा मान लोगे तो आपको दिक्कत होगा ग्राफ खींचने में। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। देखिए तो सबसे पहले अधिकतर आपको कोशिश करना है कि आप 0 का इस्तेमाल कीजिए। अधिकतर आप कोशिश कीजिए कि 0 का इस्तेमाल कीजिए, ताकि 0 से आपका क्या होगा और ही ग्राफ बेस्ट होगा और आसान होगा। ठीक है, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं,
बराबर के साइड में कौन सा राशि है देखो तो y। तो y के मान देखिए क्या लीजिएगा ताकि मान छोटा छोटा हो। यदि मैं y के मान यहाँ पर 0 लेता हूं, क्या लेता हूं 0, तो 2 में 0 से गुना करोगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और 6 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी आपने y का मान यहां पर 0 लिया तो 2 खत्म हो गया, क्योंकि 2 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, बच गया आपका 6। तो x बराबर का हो गया 6। ध्यान से देखिए, ठीक है। अब देखिए आप क्या करते हैं जरा समझिए। अब y के मान दूसरा लीजिए, या आप 1 लीजिए या 2 लीजिए, माइनस में लीजिए, कुछ भी लीजिए, कोई फर्क नहीं, बस मान छोटा छोटा आना चाहिए, ठीक है। देखिए तो यदि मैं यहां पर y के मान 2 ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं 2, या चलो 3 ही ले लेता हूं, y के मान क्या ले लेता हूं 3, ताकि हमारा 0 बन जाए, क्या बन जाए 0 बन जाए, ठीक है। देखिए तो 3 दूनी 6 और 6 में से 6 गया 0। y के मान आपने क्या लिया 3, तो बताइए 2 3 6, तो 6 में से 6 गया 0, यानी x के मान का गया 0 आ गया। ध्यान रहे आपको, इसमें से यही मान पुट कीजिएगा सब में तो सबका सब आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन बैंक आ जाएगा। बस दिमाग का वहां पे बत्ती जला करके काम कीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें देखिए क्या 0 से हमारा काम चलता है, देखो 0 लगाते हो तो 3 खत्म, तो 12 बचता है, तो 12 भागे 2, तो 12 भागे 2 कटाओगे तो हो जाएगा 6, यानी हमारा 0 से काम चला। और ये भी देखना है कि तुम्हारा अंक भरा ना आए, ऐसे 6 से ऊपर आएगा, थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, उसे मान छोटा छोटा लीजिएगा ताकि आपका ग्राफ खींचने में आसानी होगी, ठीक है। बात समझ रहे हैं नो। देखिए तो y के मान 0 ले लिया, तो y के मान जैसे ही 0 लिया तो ये बहुत टोटल के टोटल पद का हो गया 0, यानी खत्म हो गया, तो बचा 12, अब भागे 2, तो 12 भागे 2 तो करोगे तो क्या हो गया 6 हो गया। अब देखिए यदि हम y के मान कुछ भी प्लस में लेते हैं तो ये बड़ा होगा, और कटाएंगे तो मान भी का होगा बड़ा होगा, तो हमको मान को ध्यान में रख करके छोटा भी मान चाहिए, उसके लिए माइनस का भी तो उपयोग कर सकते हैं क्या। तो आप -1 करते हो तो काम चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा, पर दशमलव में आएगा, दशमलव नहीं लाइए तो ही बेस्ट होगा, ठीक है। देखिए आप यदि -2 का इस्तेमाल करते हैं यहां पर तो ध्यान से देखिएगा, -2 रखिएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 3 दूनी 6, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, अब बट्टा में 2 है, कटेगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, तो 12 में से 6 गया 6 बचा, बट्टा में 2 है, तो 2 के पारा 6 का बार 3 बार, तो आसान है आपके लिए क्या। देखिए तो y के मान 2 ले लिया, तो y के मान 2 लिया तो बताओ प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया 6, अब बटा 2 कटा दिया तो कितना आ गया 3, तो यहां पर हो गया आपका 3, ठीक है। ये आपका हल हो गया, ये आपका हल हो गया। अब आपको ग्राफ खींचना है। देखिए ग्राफ का तो मेरे पास स्कोप ही नहीं है, पर आप यदि ध्यान से देखते हैं तो इस सफेद पेज पर भी ग्राफ खींच सकते हैं। इसके लिए करना क्या, देखिए आप चतुर्थांश के बारे में समझते होंगे, आप एक चतुर्थांश का आकृति बनाइए ऐसा, ठीक है। देखिए आप ऐसा एक चतुर्थांश का आकृति बनाइए, और चतुर्थांश का आकृति बनाने के बाद देखिए क्या करना है, ये 0 होता है, ये y और ये y डैश, ये x डैश, और ये क्या होता है x होता है, ठीक है। आपके पास ग्राफ का कॉपी होगा तो ग्राफ के जो बीच होंगे उसमें आप उसके लाइनिंग पर ऐसा बना लीजिएगा। बनाने के बाद देखिए आपको इसमें देख लो सबसे बड़ा मान क्या है 6 है, तो चाहते हो तो सबके बगल 6 6 कर लो, या तुम्हारे मन की मर्जी, जिधर ज्यादा मांग रहा है उधर ज्यादा कर लो क्या। देखिए क्या होता है चतुर्थांश में, देखिए 1 चलो 2, इसके बीच की दूरी बराबर होती है 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर भी कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, इधर भी कर लीजिए 1 2 3 4 5 6।
अब मान भरिए, ये जो इधर होता है ये प्रथम कहलाता है, दोनों प्लस में होता है, यानी यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। इधर का होता है माइनस में, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। इधर -1, -2, -3, -4, -5, चलो रहने दो 5 तक ले। अब देखिए, सबसे पहले आप इसका देखिए, ये कह रहा है आपका 6,0 और ये कह रहा है 0,3। आपको करना नहीं, बस मन में बोल रहा हूं। देखिए, यदि आप 0 और एक कोई अंक आता है तो वो चतुर्थांश में नहीं, वो रेखा पर होता है, यानी अक्ष, ठीक है, ये रेखा पर होंगे, ठीक है। तो बोलिए इसमें किसका मान दिख रहा है? केवल x का मान दिख रहा है, y का मान नहीं दिख रहा है। तो ये जो होगा x पर होगा, तो x यहां से लेकर के यहां तक ले है। तो देखिए x के मान 6 प्लस किधर है? इधर प्लस है, किधर प्लस है? यहां पर है। तो ये जो बिंदु होंगे 6,0 यहां पर आ जाएंगे। तो आप इसको बिंदु कर लिया। अब देखिए, ये 0,3 तो केवल y का मान 3 है और x के मान कुछ नहीं है, यानी 0 है। y के मान वो भी प्लस में है, तो प्लस इधर है कि ऊपर है? तो ऊपर है, प्लस यहां पर है, तो आप यहां पर इसको कर लीजिए। करने के बाद क्या कीजिए, पहले आप इसको अपना मिला लीजिए, ठीक है। देखिए, मेरे पास तो स्केल है नहीं, मैंने इसको ऐसा मिला दिया। चलिए, मिलाने के बाद ऐसा अपना तीर कर लीजिए। अब देखिए, आगे बढ़िए। याद रहे कि यहां पर बिंदु कौन कौन सा था, अभी आपसे पूछेंगे। अब देखो, इसमें देखो, यहां पर आपका क्या है? 6,0 है, और यहां पर क्या देखो तो 3,-2 है। बोलिए, 6,0 यानी x के मान 6 है और y के मान 0 है, यानी केवल x का मान है, यानी ये रेखा पर है। तो केवल x के मान +6 यही पर है। चलिए यहीं पर रहने दीजिए, ठीक है। देखिए, अब 3 - 2 याद पड़ता है, प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में और माइनस प्लस द्वितीय में, अब माइनस माइनस तृतीय में, अब प्लस माइनस चतुर्थ में। तो ये प्लस माइनस है, आपका चतुर्थ कौन है? ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। देखिए, तो चतुर्थ में x के मान 3 प्लस में, x के मान 3 प्लस में, और y के मान -2, यानी ये आपका कहां है? देखो तो, यहां पर -2, यहां पर 3, इसको मिलाओ तो धीमे 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 यहां पे, तो आप इसको यहां पे कर लीजिए, ठीक है। अब इन दोनों बिंदु को मिला दीजिए, ठीक है। आइए अपने स्केल से मिला लीजिए। चलिए, मैं यहां से इसको मैं क्या करता हूं, अपना, मेरा तो स्केल है नहीं, फिर भी मेरे हाथ का स्केल है। चलिए, मैंने मिला दिया। अब आपको क्या करना है, बोलिए, इसका मान क्या था? x हद है, तो x यहां पर 3, और y क्या था यहां पर 2, यानी -2। यहां पर क्या था आपका? 6,0। यहां पे बोलिए, केवल y था, x का मान नहीं था, यानी x के मान 0 और y के मान 3। अब देखो क्या करना है, ये जो था आपका पहला समीकरण का था, तो इसका रेखा क्या था देख लीजिए। इसका रेखा यानी समीकरण क्या है? तो आपका समीकरण ये है, तो यहां पर लिख दीजिए x + 2y = 6। इसका कौन सा है देख लो, तो इसका यहां पर है, तो लिख दीजिए। दिक्कत है तो आप ऐसा भी तीर करके लिख सकते हो। बताओ क्या है? 2x - 3y बराबर क्या है? 12। अब मेन हमारा क्या होता है, इसका कटान बिंदु लिखना होता है, यानी x और y का मान लिखना होता है। तो देखिए ना, यहां पर कहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है ये दोनों समीकरणों का जो आलेख है वो आपका 6,0 पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी बोले तो x के मान यहां पर 6 है और y के मान क्या है? 0 है। तो आप लिख सकते हो, ये देखो कहां लिखा जाता है, ये हल किया है, हल के नीचे आपको इसका मान लिख देता है, x और y का मान, और एक ग्राफ पे बनाया जाता है, ठीक है। फिलहाल जगह है तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, इसके नीचे आपको लिखना है, हल के नीचे लिख दोगे, चूंकि x बराबर क्या देख लो 6 और y बराबर क्या है 0,
ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आप लिख दिया। तो इस तरह से आपका ग्राफ का हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आपका 5 नंबर इकट्ठा होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, 1 नंबर ग्राफ खींचा, अब बारी है 2 नंबर का, उसके बाद से बारी 3, बारी 4, बारी 5। 5 के बाद आप कहिएगा सर आप रहने दीजिए, अब मैं खींच लूंगा आपके बताए गए सवाल के अनुसार, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए। ठीक है, अब सवाल है हमारा 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो मैंने इसको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 ले लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अभी जिस प्रकार किए थे आपको यहां पर ले लेना है पहला समीकरण। ठीक है, पहला समीकरण ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। चलिए, इसको उतार दीजिए। 2y प्लस, सवाल कुछ यहां पर x दिखता है, क्या दिखता है, x। यहां पर 2x है जी, बोलिए। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। करना क्या है, मैंने आपको शुरू में बोला था एक चर को रख लीजिए, बाकी सबको हटा दीजिए। ठीक है, चलिए, तो x को रख देते हैं, देखो सबको हटाते हैं। ये माइनस है, उधर गया प्लस, ये प्लस है, इधर आया माइनस, ये 2 गुना में है, इधर आया भाग में आया। फिर से समझिए, ये माइनस है, इधर आया प्लस, ये प्लस है, इधर आया माइनस, ये 2 गुना में इधर आया भाग में। अब इसके लिए आपको यहां पर इसका साचा बना लेना है हल निकालने के लिए। ठीक है, हल आप 2 पर खींचो या 3 पर खींचो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अभी हल कर रहा हूं, पहले इसको भी आप कर लीजिए। यहां पर दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण देखिए क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। करना क्या है बाबू, x को रख लीजिए, सबको हटा दीजिए। बोलिए, ये माइनस 4 है, उधर जाएगा तो हो गया प्लस में, ये माइनस है, उधर जाएगा तो ये हो गया आपका प्लस में 2y, और बटा ये 4 गुना में है, इधर आया भाग में। इसके लिए आप अपना एक डब्बा बना लीजिए जिसमें आप हल इसका लिख सके। चलिए, एक्स वाई। ठीक है, अब देखो आपको यहां पर लिखना भी है, चूंकि x बराबर और यहां पे तथा y बराबर भी लिखना है आपको इसका आंसर। ठीक है, चलो वो लिखाएगा बाद का। अब करें तो सर कैसे करें, आपने एक देखा, अभी दूसरा देखेंगे, आप लगातार 5 देखिए, उसके बाद प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको एक ही बात बोला है, आपको इसमें अधिकतर देखना है, यदि हमारा 0 से काम चल जाए तो चला लीजिए, या तो आप 1 से लेकर के 6 तक ले प्लस में ले लीजिए, या 1 से लेकर के 6 तक ले माइनस में ले लीजिए। इससे यह फायदा होगा कि हमारा जो मान निकलेगा वो छोटा छोटा निकलेगा और आसान निकलेगा, जिसके अगर हम ग्राफ बहुत ही आसानी से खींच सकते हैं। ठीक है, आपके पूरा क्वेश्चन बैंक का बात करते हैं जो हमारे परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, आइए देखिए, क्या यदि हम इसमें y के मान 0 रखते हैं तो बोलिए y खत्म हो गया, बचा कौची 6, और 6 बटा 2 यानी कटा तो 6 बटा 2 यानी कटा कौची 3 आ गया, हमारा काम चल जा रहा है। लिख दीजिए, y के मान यहां पर 0 लिख दिया, तो बोलो 6 बटा 2 बच गया, जब 6 बटा 2 कटाइएगा तो 3, तो x का मान क्या हो गया 3, एगो हल हो गया। अब देखिए, यदि हम यहां पे y के मान 2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 2, तो बताइए 6 में से 2 गया 4, अब बट्टा में 2 है तो 2 के पहाड़ा कबर में 4, 2 बार में, तो ये भी आपका आसान है, मान छोटा छोटा लाना है। ठीक है, देखिए y के मान हमने यहां पर 2 रख दिया, तो जैसे ही 2 रखा तो 6 में से 2 गया 4, और भाग है 2 से करना, तो 4 भागे 2 कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, तो यहां पर x के मान 2 हो गया, आपका पहला नंबर समीकरण का हल निकल गया। उसी प्रकार दूसरा कीजिए, क्या हमारा इसमें 0 से काम चल जाता है, तो पहले चला लीजिए। हाँ देखिए, यदि हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो 2 और 0 में गुना करोगे, 2 में 0 से गुना करोगे 0, यानी बोले तो इसका खेल खत्म, खाली का बचा 4,
4/4 कटेगा तो क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया, 1। तो बोलिए y के मान 0 लिया तो बोलो x के मान 4/4 कटा तो क्या हो गया, 1 हो गया। क्या, अब देखिए क्या करना है समझिएगा। यदि यहां पे हमारा 4 है और बाबू नीचे भी हमारा 4 है, ठीक है, अब क्या करें कि उसे कट जाए। देखिए यदि आप y के मान 2 लेते हो तो 2 दूनी 4 और 4 8 हो गया, 8/4 और बटा 4 कटेगा तो 8, 4 दूनी का हो जाएगा 8। हमारा कितना आसान मान निकल गया। देखिए 2 दूनी 4 और 4 4 8 अब भागे 4, तो 4 के पारा से 8 कटाइएगा तो 2 चौके 8 हो जाएगा 2 बार में। तो बोलिए y के मान 2 लीजिएगा तो 2 दूनी 4 और 4 में 4 जोड़िएगा 8, अब भागे 4 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो गया। अब आप इसको ग्राफ खींचिए। देखिए ग्राफ मैंने पहले ही बोला था, ये व्हाइट बोर्ड है और व्हाइट बोर्ड पे ही आप ग्राफ सीख करके अपने ग्राफ की कॉपी पे खींचना है, कुछ नहीं है मानो वही है। ठीक है, देखिए ग्राफ नीचे खींचते हैं हम। ठीक है, इसके लिए आपको चतुर्थांश, ये बोला जाए तो चतुर्थांश ही है। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे y, यहाँ पे y डैश, यहाँ पर x डैश, यहाँ पर x। देखिए इसमें क्या है जो सबसे बड़ा है, मैं ऐसा आपको ट्रिक बताया हूं इसमें कोई मान आपका बड़ा आएगा ही नहीं। बस आपको यूज कर लेना है 0 से लेके 6 तक या -1 से लेकर के -6 तक आप यूज कीजिएगा। कोई भी सवाल का आपको आंसर निकालना बहुत ही आसान होगा और आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, बल्ला बल्ला हो जाइएगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, आइए देखिए यहां पर मान पुट कर दीजिए 1 2 3 4। चलिए 4 तक लगना, ये बीच की दूरी बराबर होना चाहिए। अब ग्राफ के कॉपी में देख लेना, बीचों बीच पाई कर लेना। ठीक है, उसके बाद ऐसा खंडा पर बैठा देना। देखिए यहां पे कर दीजिए 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4, यहां पे कर लीजिए 1 2 3 4। देखिए क्या याद पड़ता है, प्लस प्लस प्रथम में, माइनस प्लस द्वितीय में, माइनस माइनस तृतीय में, अब प्लस माइनस चतुर्थ में। तो ये प्रथम होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है, ये चतुर्थ होता है। तो चलिए पहले प्रथम में कर लीजिए 1 2 3 4। ये द्वितीय है तो द्वितीय में कर लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, देखिए ये प्रथम हो गया, तो प्रथम में प्लस प्लस, अब द्वितीय कब आता है, माइनस में। तो यहां पर क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस यहां पर 1 -2 -3 -4। ये भी किस में, माइनस में, -1 -2 -3 -4। ध्यान से देखिए यहां पे मैंने आपको शुरू में ही बोला था यदि आपका 0 होता है तो वो चतुर्थांश में नहीं रेखा पर होंगे। किस पर होंगे, रेखा पर। देखिए यहां पर देखिए ये 3,0 आया, बोले तो x के मान 3 है पर y के मान कुछ नहीं है। x के मान 3 प्लस में है तो ये +3 होगा कि ये होगा, तो यहां पर है तो आप यहां पर इसका बिंदु कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए ये देखिए ये x के मान भी 2 है और y के मान भी 2 है, दोनों प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस किस में आता है, प्रथम है, तो प्रथम ये है आपका। ठीक है, तो देखिए 2 2 कहां पर है आपका, 2 2 यहां पर आ रहा है। देखिए आपका करना क्या है, पहले जैसा मांग रहा है आप वैसा कर लीजिए। सोच मांग रहा है, चलिए आप पर इसका सोच ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा कर लीजिए। देखिए क्या मांगेगा, अभी आपका आंसर निकलेगा। आगे देखिए इसमें कह रहा है कि 1 0, यानी बोले तो 1 0 का मतलब हुआ केवल x का मान है, y के मान नहीं है। x के मान 1 प्लस कहां पर है, देख लो यहां पर, तो यहां पर अपना चिन्हित कर लीजिए। अब देखिए आगे 2 2 2 2, ये भी अभी आया था 2 2, ये भी 2 2, तो यहीं पर होगा जी, तो यहीं पर है, तो आप इसका क्या कर लीजिए, मिला लीजिए। मिल गया, बोलो यहां पर क्या था आपका, 2x के मान और y के मान भी 2, तो यहां पर लिख दीजिए 2,2। यहां पे बोलिए
यहां पर केवल x पर है, y के मान कुछ नहीं तो है, यानी x के मान यहां पर 1 है और y के मान कुछ नहीं है तो 0। यहां पर भी आपका 2 है, यानी x के मान क्या है आपका 2 और y के मान क्या है 0, तो 0 लिख दिया। अब देखिए इसका रेखा का नाम क्या था, देख लो इसका पहला रेखा का नाम क्या था 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। इसका क्या था देख लीजिए 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए क्या करना है, यदि आपको एकदम भाषा के अनुसार से जाना है, इसका कटान बिंदु बोलिए क्या निकला है, देखो कहां पे कटा है यहां पे, तो x के मान 2 और y के मान कौन सी 2। देखिए ग्राफ में खास क्या है, यदि आपके बिहार बोर्ड में 16 लाख यदि बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, 16 लाख के 16 लाख यदि ये ग्राफ को टच कर रहे हैं, तो आपका जितना आंसर आएगा उनका भी आंसर सेम आना चाहिए, क्योंकि इसका जो कटार बिंदु आएगा 2,2 आना एकदम तय है। आपको डाउट लगता है तो आप इन दोनों को विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से आप हल कर लीजिए, उसका मान निकाल लीजिए। देखिए यहां पर 2,2 ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर x का मान कितना निकला है 2 और y के मान भी क्या है 2, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। पर देखिए इसी को आपको थोड़ा सा सजा सकते हैं, क्योंकि ग्राफ के दोनों समीकरणों का आलेख 2,2 पर काटते हैं, इसलिए x का मान 2 और y का मान 2, ठीक है। इसलिए चलिए आपका ग्राफ 1 कंप्लीट हुआ, ग्राफ आपका 2 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब ग्राफ बारी है 3 का, ठीक है। तीसरा देखिएगा, चौथा देखिए, पांचवा देखिएगा, बस आपका खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए एकदम मजा आएगा, देखने के बाद ग्राफ का कोई डाउट ही नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए ये आपका पहला समीकरण है तो मैंने यहां पर पहला समीकरण उतार लिया, ये दूसरा है तो दूसरा उतार लिया। अब करना है क्या जी, आपको लिख देना है पहला समीकरण, क्या लिख देना है पहला समीकरण, उतार दीजिए 5x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। देखिए x को रख लीजिए, सबको हटाइए, बोले माइनस है उधर जाएगा प्लस 5, ये माइनस है उधर जाएगा यानी प्लस y, और ये 5 गुना में है उधर जाएगा भाग में यानी 5। अब क्या करना है, नीचे आपको यहां पे डबा बनाना है। देखिए यहां पर x और यहां पे y मान पुट करेंगे। सबसे पहले आप इसके लिए भी ऐसा कर लीजिए, ये क्या है दूसरा समीकरण है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं दूसरा समीकरण। चलिए तो दूसरा समीकरण क्या है 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। इसको भी वैसा ही कीजिए, x को रख लीजिए, बाकी को हटा दीजिए। ये माइनस 3 है उधर जाएगा प्लस 3 हो गया, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस y हो गया, और 3 गुना में है उधर जाएगा क्या हो गया भाग में। अब इसके लिए आप ऐसा अपना डब्बा बना लीजिए, एक्स वाई। आइए मैं फिर आपको वही बात दोहराऊंगा, यदि आपको ग्राफ खींचना है तो अधिकतर आप जीरो का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका ग्राफ आसान हो। उसके बाद आप 1 से लेकर के 6 तक ले मान पुट कीजिए, प्लस में या माइनस में, ताकि उससे आपका आंसर जो आएगा, जो आपका मान आएगा, वो ग्राफ खींचने में बहुत ही आपको सहूलियत देगा, ठीक है। आइए तो यहां पर क्या हमारा जीरो से काम चलता है, हाँ जी चलेगा। देखिए जीरो तो जीरो कीजिएगा तो y खत्म, 5/5 कटा तो हमारा 1 आ गया, चला। देखिए तो यहाँ पे y के मान 0 लिया तो बच गया 5/5, कटेगा तो क्या हो जाएगा 1, यानी x के मान हो गया 1। अब देखिए क्या रखे सर कि कट भी जाए और हमारा मान भी छोटा आ जाए, तो देखो 2 रखोगे तो कटने वाला नहीं है, 5 रख दीजिए। देखिए 5 रखते हैं तो क्या हो रहा है 5 5 10 और 10 भागे 5 कटा तो हमारा 2 आ गया, आसान है नो। तो आप y के मान 5 रख लीजिए, तो 5 5 10 और 10 भागे 5, 5 के पहाड़ा क बार में 10, 2 बार में, तो आपका x के मान आ गया 2। एक वो हल निकल गया। अब बारी आता है इसका दूसरा का। देखिए इसमें क्या होता है, क्या जीरो से हमारा काम चल जाता है,
हाँ जी बिल्कुल चलेगा। ठीक है, देखिए कैसे चलेगा। 0 रखते हैं तो बचा 3, 3/3 कटा तो हमारा आया 1। ठीक है, 0 रखोगे तो y खत्म हो जाएगा। अब बोलो, तो y के मान 0 लिया तो बोलो x के मान का बचा 3/3 कटेगा तो कहा गया 1। सेम इसमें जैसा किया था काम वैसा ही कर लो। यदि y के मान 3 लेते हो तो 3 3 6 और 6/3 कटेगा तो क्या हो जाएगा 2। आसान है। देखिए ध्यान से, यहां पर आपका y के मान का ले लेते हैं 3, y के मान 3 तो x का मान का होगा 3 + 3 यानी 6, 6/3 तो कट गया तो हमारा कहा गया 2। ये आपका हो गया। अब जरा सा मैं आपको सजा रहा हूं, देखिए क्या करना है। मैंने प्रश्न संख्या 1 में प्रश्न संख्या 2 में नहीं लिखा, आपको ग्राफ के नीचे ही इसका कटान बिंदु लिखना है। देखिए थोड़ा लिख देता हूं, चूंकि ग्राफ के दोनों समीकरणों का आलेख चलो, ग्राफ के दोनों समीकरणों का आलेख चलो किस पर काट रहा है, आलेख बिंदु। चलो अब बिंदु किस पर काटेगा अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अभी ग्राफ खींच लेते हैं। यहां पर देखिए, पहले यहां पर आप ग्राफ अपना पहले खींच लीजिए, ऐसा आप अपने ग्राफ की कॉपी में कर लीजिएगा। बोलिए यहाँ पे y, यहां पे y डैश, यहां पर x डैश, यहां पर x, यहां पे 0, सबसे मान बड़ा कौन है जी, 5 है। तो ऐसा ग्राफ का पेज नहीं कि चारों बगल 6 6 8 ना जाए, ऐसा मैं आपको टेक्निकल बता ही रहा हूं। ठीक है, देखिए आगे देखिए, आप कर लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, ऊपर भी कर लीजिए 1 2 3 4 5। आइए 1 2 3 4 5, इसकी बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। ग्राफ के तो पेज में ऑलरेडी डब्बा होता है, वो बराबर तो दिखेगा ही। अब देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 मान भरिए। यहां पर क्या होता है 1 2 3 4 5, यहां पर 1 2 3 4 5, ये माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4 -5। ये भी किस में होता है, माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5। अब आप इसका ग्राफ खींचिए, क्या खींचिए, ग्राफ। देखिए क्या है सहूलियत, ये आपका 1,0, ठीक है, और दूसरा क्या है 2,5। आप पहले देखिए कहां पर है, 1,0 तो रेखा पर है, किस पर है, रेखा, वो भी एक x का मान है, y का मान कुछ नहीं है, तो x के मान 1 यहां पर प्लस में है, तो आप यहां पर इसको कर दीजिए। ठीक है, चलिए 2,5 यानी 2,5 यानी प्लस प्लस बोले तो किसमें है, प्रथम, यानी यहां पर x का मान 2 y के मान 5, x का मान 2 y के मान 5 कहां पर है, देख लीजिए आपका ये जा रहा है ऊपर 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 ऊपर, यहां पर आ रहा है। ठीक है, आपको तो ग्राफ पर खींचना है जी, बहुत आसान खींच लीजिएगा। आप इसको पहले मिला दीजिए, चलिए मैंने मिला दिया यहां पर। अब ध्यान से देखिएगा, जो बिंदु होगा बिंदु बताना भी पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे देखिए, इसका भी क्या है 1,0 और यहाँ पे 2, क्या है 3, यानी 1,0 2,3। अब बोलो 1,0 क्या है जी, यानी x का मान है, y का मान तो है नहीं, यानी हमारा केवल x है, यानी बोले तो एक यहीं पर आ गया जी। चलिए भर दिया। ठीक है, अब 2,3 दोनों प्लस प्लस में है, किसमें, प्रथम में, तो प्रथम कहां पर है, यही पे है 2x के मान, और y के मान 3, देखिए कहां पर है आपका, यानी आपका आ रहा है कहां पे, यहां पे। ठीक है, यहां पे, चलिए कर दीजिए। अब आपको क्या लेना है, स्केल लेना है, और आपको अच्छा से मिला देना है, क्योंकि ये बहुत ही ध्यान से सज करके आएगा आपको यहां पे। चलिए ये ऐसा आ गया, चलिए आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, यहां पे बोलिए क्या था, 1, क्या था 0, तो 1,0, यहां पर देखिए क्या था, यहां पे
आपका x के मान 2 और y के मान क्या था 3, x के मान 2 y के मान 3, और यहां पे क्या था बताओ, x के मान 2 और y के मान 5, तो x के मान 2 y के मान 5। अब आपको क्या करना है बाबू, ध्यान देखो, इसका समीकरण क्या था लिख दीजिए, और इसका समीकरण क्या था आप लिख दीजिए। बोलिए, पहिल का आपने रेखा क्या खींचा था, पहला आपका ये था और दूसरा आपका ये था, तो बोलो पहला क्या था आपका 5x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0, दूसरा क्या था देख लो 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। अब बात आता है आपका आंसर सही है गलत है, वो ग्राफ के कटान बिंदु से पता चलता है। तो बोलो इसका ग्राफ का कटान बिंदु क्या आया है, कहां पे कटा है, यहां पर 1,0 पर, यानी x के मान 1 और y के मान 0 वही यहां पर लिखे थे। क्योंकि ग्राफ के दोनों समीकरणों का आलेख बिंदु 1,0 पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा x बराबर 1 और y बराबर 0, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3 कंप्लीट होता है। ठीक है, एक खास बात, मैंने जितना ग्राफ लिखा है सबका कटान बिंदु यहां पर लिख दिया है, ताकि आपको मैं जहां तक ले बता दो उसकी आप ऐसा बनाओ तो अपना आंसर मैचिंग कर लेते हो। ठीक है, इसका आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ग्राफ 1 2 3 हो गया, अब ग्राफ है 4 का बारी। ग्राफ 5 तकले आप एक पूर्ण रूप से सीख जाइएगा, उसके बाद से मैं क्या करूंगा सबका हल करने के लिए सिखा दूंगा, और आपको हल करने के लिए सिखा दूंगा तो अब ग्राफ भली भांति खींच लोगे, और सबका आंसर मैं यहां पर लिख दिया हूं, कटान बिंदु कितना है सबका आपका मिल जाएगा। ठीक है, खुश, आगे देखिए। तो करना क्या है, 4 नंबर पे आपका ये पहला समीकरण, ये आपका दूसरा समीकरण। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। ठीक है, पहला समीकरण यहां पर लिया, पहला समीकरण क्या है देख लीजिए 4x माइनस 5y बराबर 20। देखिए वैसे ही काम करना है बाबू, सब में x को रख लीजिए बाकी सबको हटा दीजिए, या y को रख लीजिए बाकी सबको हटा दीजिए। ठीक है, देखिए x को रखिए 20, देखिए ये माइनस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो लिख दीजिए प्लस 5y बराबर, ये 4 गुना में है उधर जाएगा तो भाग में, तो यहां पे भागा 4 हो गया। अब सब हो गया तो आप यहां पे डब्बा बना लीजिए, एगो x एगो y, इसके लिए भी ऐसा कर लीजिए। दूसरा समीकरण देखिए क्या है 3x प्लस 5y बराबर 15। इसमें भी क्या कीजिए कि आप x का मान रख लीजिए और सबको हटाइए, 15 प्लस 5y है उधर जाएगा तो माइनस में, यानी माइनस 5y, और 3 गुना में है उधर जाएगा भाग में 3। चलिए इसके लिए डब्बा बना दीजिए, एक्स वाई। मैंने क्या कहा था आपको अधिकतर जीरो बनाने का प्रयास करना है, और जीरो से काम नहीं चलता तो 1 से 6 तक ले प्लस या माइनस में लीजिएगा, ताकि आपका जो मान है वो छोटा छोटा आए और ग्राफ खींचने में क्या हो आसानी हो। ठीक है, चलिए देखिए क्या यदि मैं जीरो यहां पर रखता हूं तो देखिए 5 में जीरो से करोगे 5 खत्म हो गया, जीरो हो गया, बचा 20/4, तो 4 के पहाड़ा कबर में 20, 5 बार में 4 5 20, आसान है, छोटा भी मान है। तो देखिए मैं यहाँ पे y के मान जीरो रख दिया तो 5 खत्म हो गया, तो 20/4, 4 के पहाड़ा कबर में 20, 5 बार में, तो यानी x का मान कितना आ गया 5। अब देखिए क्या, अब यहां पर क्या मान रखिएगा, तो यदि मैं यहां पे देखिए क्या रख देता हूं,
कोशिश कीजिए ध्यान से। यदि आप यहाँ पे -4 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, -4, ताकि मैं जीरो बनाने का अधिकतर प्रयास करूं। आपको कोशिश ही करना है, आसान करने के लिए जीरो बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यदि आप -4 रखते हो तो प्लस माइनस माइनस, 5 चौका 20, 20 में से 20 गया जीरो, 0/4 भाग कीजिएगा जीरो, ठीक है। तो देखिए क्या रखा, y के मान यदि हम -4 रखते हैं तो प्लस माइनस माइनस, 5 चौका 20, 20 में से 20 गया जीरो, अब /4, तो 0/4 का होता है, जीरो ही नहीं होता है, तो यहाँ पे जीरो हो गया। अब यहाँ पे चलिए, क्या इसमें हमारा जीरो से काम चल जाता है, हाँ चलेगा, ठीक है। देखिए यदि आप जीरो रखते हो तो ये 5 में जीरो से करोगे तो जीरो, यानी ये खत्म हो गया 5y, बचा बचे 15/3, तो 3 के पहाड़ा क बार में 15, 5 बार में, तो आपका आंसर छोटा आ जा रहा है। देखिए क्या करें, y के मान जीरो, y के मान जीरो। अब देखिए 5 में जीरो से कीजिएगा जीरो हो जाएगा, बच गया आपका केवल 15, 15/3 भाग खींचिएगा, आपका हो जाएगा 5, तो यहां पर लिख दिया x के मान 5। अब देखिए क्या करते हैं, यदि आप यहां पे इसको भी जीरो बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए यदि आप यहां पे 3 रखते हैं, क्या रखते हैं, 3, क्या रखते हैं, 3 है। देखिए तो माइनस प्लस माइनस 5 3 15, 15 में से 15 गया जीरो, अब बटा का गया 3, अब भाग कीजिएगा जीरो हो जाएगा। जितना जीरो बनाइएगा उतना ही बेस्ट होगा, जितना मान छोटा लीजिएगा, छोटा लगेगा, उतना ही आसान और ग्राफ होगा, ठीक है, मजा आ जाएगा। देखिए ध्यान से, तो माइनस प्लस माइनस 5 15, 15 में से 15 गया जीरो, 0/3 भाग किया, 0/3 का मतलब भाग किया तो कहा गया जीरो, तो बोलिए y के मान क्या लिए हो, 3, तो x का मान कहा गया जीरो, मान तो पुट हो गया। अब इसके लिए ग्राफ खींचिए, यहां पर आप ग्राफ की कॉपी पर खींच के हाइलाइट कीजिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे तो आ गया, आपके 5 सवाल तो मेरे भाग्य ही बना दिए परीक्षा के लिए। आइए ध्यान से देखिए, ये y और ये y डैश, ये x डैश और ये x, यहां पे जीरो, बोलिए बीच का बराबर 1 2 3 4 5, 5 तक ले है कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मेरा बिना ग्राफ पर कटान बिंदु पे कट जा रहा है, तो आपका ग्राफ पे कितना सुंदर कटान बिंदु कटेगा, अंदाजा कर रहे हैं, क्या गजब का वो दृश्य होगा आपका, ठीक है। देखिए इस पे चलिए, सबसे पहले आपको यहां पर क्या मिला, 5,0 मिला, और क्या मिला, 0,-4 मिला, ठीक है। इसका क्या मिला, 5,0 मिला, और बोलिए इसका क्या मिला, 0, का मिला 3 मिला, 5,0 और 0,3। तो जितना जीरो वाला होता है वो आपका रेखा पर होता है, किस पर होता है, रेखा पर। तो बोलो इसमें, इस वाले में केवल x के मान 5 है, y के मान कुछ नहीं है, तो x के मान 5 पहले भर लीजिए, यहां पर 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पर 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे -1 -2 -3 -4 -5, बोलिए -1 -2 -3 -4 -5, क्या, अब बोलिए x के मान 5 है पर y के मान कुछ नहीं, किधर है, इधर है, किधर है, x वाला टोटल है, प्लस वाला यहां पर है, यानी बोले तो यहां पर है। चलिए आगे, अब करें 0,-4, यानी 0 तो x का मान है, x का मान कुछ नहीं दिया है, y के मान -4 दिया है, तो -4 ऊपर है कि नीचे है, तो देखिए नीचे है -4, यानी यहां पर है आपका। तो क्या कीजिए, आपको पहले इसको मिला लीजिए, यानी आप इसको ऐसा कीजिए अपना और यहां पर मिला लीजिए, ठीक है। चलिए इसको यहां पे कर लीजिए। अब देखिए ये 5,0 यानी x के मान 5 है, y के मान कुछ नहीं है 0, तो ये इसी पर आ गया। चलिए इसी पर आने दीजिए, आगे देखिए
0,3, 0,3 का मतलब क्या हुआ, x के मान 0 और y के मान 3, वो भी प्लस में। तो y के मान 3 प्लस कौन है, इस पर है कि इस पर है, तो यहां पर नो है, तो यहां पर। अब आप इसको इससे क्या कीजिए, बिंदु से मिला दीजिए। चलिए यहां पे बोलिए क्या है, 5,0। अब बोलिए यहां पर केवल रेखा पर है, यानी y पर है, x के मान कुछ नहीं है, यानी 0 और y के मान -4। अब बोलिए इसका मान y पर है, x का मान कुछ नहीं है, यानी x के मान 0, y के मान 3। चलिए अब इसका समीकरण लिखिए। ये पहला समीकरण था, तो पहला समीकरण लिख दीजिए। क्या है देख लीजिए, आपको देखो, आपको ऐसा भी लिख सकते हो या इसको एरो करके भी लिख सकते हो। चलो ऐसा लिख देते हैं। देखिए क्या है, 4x माइनस 5y बराबर क्या है, 20। दूसरा कौन है, ये वाला, तो लिख दीजिए 3x माई प्लस 5y बराबर क्या है, 15। अब बोलो यहां पे दोनों समीकरणों के आलेख का कटान बिंदु क्या है, तो कटान बिंदु क्या है, 5,0 है। ठीक है, तो 5,0 है, तो x के मान 5 और y के मान 0, तो यहां पर लिख दीजिए। चूंकि ग्राफ के दोनों समीकरणों का आलेख बिंदु, बोले किस पे काट रहा है, बिंदु 5,0 पर प्रतिच्छेद करता है। इसलिए बोलो x का मान कितना निकला है, x का मान 5 है, तो x बराबर 5 और y बराबर क्या निकला है, 0, तो 0 ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए आपका परीक्षा में 2 पेज रहेगा, एक ग्राफ खींचने के लिए और एक हल निकालने के लिए। तो ये यहां से लेकर के यहां तक हल निकालने वाले पेज पर रहेंगे और इसका ग्राफ के कॉपी पे खींचा जाएगा। ठीक है, आपका सवाल नंबर का होता है 4 कंप्लीट होता है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं केवल आपके लिए हल निकालूंगा, हल आपको सिखाऊंगा और आप ग्राफ का कॉपी निकालिए और आप ग्राफ खींचिए। ठीक है, ताकि आप सीख गए हो। अब ये ग्राफ खींचना आप खींच सकते हो। मैं 5 का हल निकाल रहा हूं, 6 का हल निकाल रहा हूं, 7 का हल निकाल रहा हूं, उसके बाद आप खुद हल निकालना भी सीख जाइएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, ये 4 और 5 सेम है, तो 5 रहने देता हूं, 5 आप अपने से हल कर लीजिए। देख ले इसमें भी सेम वही काम है, जैसा इसमें है उसमें भी है। चलते 6 नंबर बनाने के लिए। ठीक है, आइए 6 नंबर देखिए। 6 7 आपको हल निकाल रहा हूं, मैं यहां पे 6 ले रहा हूं। देखिए देखो क्या है 6 नंबर पे, 2x प्लस क्या है, 3y बराबर 17, समीकरण नंबर 1। तथा देखिए क्या है, 3x माइनस 2y बराबर 6, समीकरण नंबर 2। पहला समीकरण चलो उतार दो। चलिए एक x को रख लीजिए, अब बाकी सबको पलट दीजिए। अब आ रहा है नो, अब कोई दिक्कत नहीं नो, ध्यान से देखिए। चलिए ये 17 ये प्लस में है, उधर जाएगा -3y अब बटा 2 गुना में इधर आया भाग में। इसके लिए डब्बा बना लीजिए। एक्स वाई यहां पे भी चलिए दूसरा समीकरण देखिए, 3x माइनस 2y बराबर 6। चलो x को रख लो, बाकी सबको पलटो। ये प्लस यानी माइनस में उधर जाएगा प्लस में, यानी 6 प्लस 2y अब बराबर 3। चलिए इसके लिए डब्बा बना लीजिए।
एक्स वाई। देखिए क्या करना है, मैंने बोला था क्या जीरो से काम चलेगा तो चलाएंगे, नहीं चलेगा तो नहीं चलाएंगे। ठीक है, देखिए यदि आप जीरो रखते हैं तो काम नहीं चलेगा, कटेगा पर दशमलव में कटेगा, इसलिए दिक्कत है। चलो क्या करता हूं, देखिए यदि हम यहां पर देखिए 3 लीजिएगा तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। यहां पर 3 लीजिएगा तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 17 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, देख लीजिए। 17 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, बताइए। यहां पे 3 त्रिका 9 और 17 में से 9 जाएगा तो 8, और 8 भागे 2 का हो गया 4। ठीक है, तो देखिए क्या ले लिया मैंने, यहां पर y के मान 3 ले लिया। क्या ले लिया, 3। तो माइनस प्लस माइनस 3 त्रिका 9, 17 में से 9 गया 8, अब भागे 2, तो 2 के पारा कबर में 8, 4 बार में, तो यहां पर x का मान कितना गया, 4 आ गया। अब देखिए, अब मैं क्या लूं कि जरा हमारा मान छोटा आ जाए। तो देखिए यदि मैं यहां पर ध्यान से देखिएगा कितना आसान मैं कर रहा हूं। यदि आप 5 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 5, तो बोले 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, याद है ना 6 तकले में ही खेल खत्म हो जाएगा, प्लस में या माइनस में। ठीक है, मान छोटा छोटा भी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 5 तिहाई 15, 17 में से 15 गया 2, ऊपर है 2 और ऊपर है नीचे 2, तो 2 2 कट गया, हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो देखिए क्या ले लिया, y के मान मैंने यहां पर 5 ले लिया, तो बोलिए 5 तिहाई 15, यानी 17 में से 15 गया 2, अब बाटा में 2, तो 2 बटा 2 कटेगा तो 1, यानी x का मान क्या गया, 1 आ गया। अब समीकरण नंबर 2 का हल कीजिए। ठीक है, आइए देखिए, इसमें से तो जीरो से काम हमारा चल जाएगा। जीरो जैसे ही रखते हो तो 2y हमारा खत्म हो गया, 2 में जीरो से गुना करोगे खत्म हो जाएगा, बचेगा 6 बटा 3, तो 3 से भाग कीजिएगा 6 में तो 2 हो जाएगा का। आइए, तो y के मान आपने जीरो रख लिया, क्या रख लिया, जीरो। तो जीरो रखा तो 2 में जीरो से किया जीरो, ये खत्म हो गया, तो 6 बटा 3, जब 3 से भाग कीजिएगा 6 में तो कहा जाएगा 2, तो आपने यहां पर रख लिया 2। अब देखिए, अब यदि आप यहां पे क्या करते हैं सर, यदि आप 3 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 3, तो 3 दूनी 6 और 6 12 हो गया, अब भागा है 3, तो 3 के पारा कब बार में, 12, 4 बार में, 3 चौका 12। ठीक है, अब देखिए, तो आपने y के मान यहां पर 3 रख लिया, तो 3 दूनी 6 और 6 12, अब भागा 3, तो 3 के पारा 12 कबर में, 4 बार में, आपका हल हो गया। इसका आप ग्राफ खींच लीजिएगा अपने से, और खींचने के बाद कितना नंबर सवाल है, 6 नंबर का नंबर है 6, यानी मैंने 6 का जब ग्राफ खींचेगा तो इसका कटान बिंदु आना चाहिए 4,3, कितना चाहिए, 4,3, तो आपका 4,3 आ ही जाएगा। देख लीजिए, इसमें भी 4,3, इसमें भी 4,3, खींच लीजिएगा। खींचने के बाद से लिख दीजिएगा, चूंकि ग्राफ के दोनों समीकरणों का आलेख 4,3 पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए x और y का मान लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप 6 बना लीजिएगा, 7 भी कर लीजिएगा। चलिए मैं 8 को बताता हूं क्यों। देखिए, सभी का ग्राफ खींचा नहीं जाता, इसलिए मैंने अब कहा था अंत तक ले बने रहिए। देखिए कितना का ग्राफ नहीं खींचते हैं हम लोग। ठीक है, आप इसका पर स्क्रीनशॉट लीजिए। और मेन है मुद्दा हमारा 8 नंबर, हमारे परीक्षा में कई बार पूछ दिया है, बिन ग्राफ खींचे हुए आपको 5 नंबर मिल जाता है, कैसे, देखिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आठ नंबर ध्यान से देखिएगा, 3x माइनस वाई बराबर 2, और दूसरा क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 6। अब देखिए, क्या ग्राफ सबका बनाना संभव है,
तो नहीं। देखिए ग्राफ किसका नहीं बनाते हैं, सबसे पहले ग्राफ तो पहले आपको समांतर का बनाना ही नहीं है, क्योंकि समांतर का कोई हल होता ही नहीं है। जब कोई हल होता ही नहीं है तो ग्राफीय विधि से बनाना नहीं है आपको, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, देखिए उसके लिए कुछ कंडीशन है। जैसे इस कंडीशन सवाल नंबर 8 में है, तो आपको परीक्षा में कोई भी सवाल देता है तो पहले मन मन में चेक कर लीजिए। कहने के बाद देखिए यहाँ पर बोलो, मन में चेक करो। पहले यहाँ पर 3/9 है, अब बराबर यहाँ पे -1 और यहाँ पे -3, यहाँ पे 2 बटा क्या है 6 है। यही है A1/A2 पर है। देखिए जरा कटा दीजिए, 1/3, यहाँ पर 1/3, यहाँ पर 1/3। अब बोलिए पहला भाई दूसरा भाई के बराबर है, दूसरा भाई तीसरा भाई के बराबर है, तो यह कंडीशन का होता है संपाती का। किसका होता है, संपाती। संपाती का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जब अनेक हल होते हैं तो क्या ग्राफीय विधि से बनाना संभव है, नहीं। तो उसे ग्राफीय विधि से नहीं बनाएंगे, ग्राफ नहीं खींचेंगे, ऐसा आपको जांच करके छोड़ देना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको करके दिखा देता हूं, ठीक है। यदि जितना सवाल बोला हूं सबको चेक कर लीजिएगा, सबके सब प्रतिच्छेदी होंगे और प्रतिच्छेदी का ही ग्राफ खींचना है, ठीक है। समांतर का संपाती का ग्राफ नहीं खींचना है, मने मन में चेक कर लेना है। कैसे चेक करेंगे देखिए, आप यहां पर उतार सकते हैं 3x माइनस y बराबर 2, समीकरण नंबर 1, 9x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण नंबर 2। देखिए यहां पर A1, यहां पर A2, यहां पर B1, यहां पे B2, यहां पर C1, यहां पे C2। बोलिए 1 1 1 1 लिख दो। यहां पर 3, इसका 1 क्या है छिपा, -1, इसका क्या छिपा है 2, इसका बोलो 9, इसका क्या है -3, इसका क्या है 6, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। अब देखिए क्या करना है, इसलिए बोलो 3/9 बराबर -1/-3 बराबर 2/6 बराबर, माइनस से माइनस खत्म, कटा दीजिए। 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। बोलिए तीनों भाई आपस में बराबर है। जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है तो वह संपाती होता है। क्या होता है, संपाती। और संपाती का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। इसलिए इसे ग्राफीय विधि से बनाना संभव नहीं है, छोड़ देंगे। 5 नंबर मिल जाएगा, यहां पर लिख देंगे चूंकि यह संपाती है, इसलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, अतः इसका ग्राफीय विधि से हल निकालना असंभव है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जितना ये सवाल स्क्रीन पर दिख रहे हैं 12 के 12 आप बनाने में सफल हो जाएंगे। सबका मैंने कटान बिंदु लिख दिया है, 8 का कटान बिंदु नहीं लिखा क्योंकि इसे बनाना संभव नहीं है, ठीक है। यदि आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके अपने दोस्तों में पूरा की पूरा शेयर कीजिए, ताकि हर आपका दोस्त ग्राफ में आपको मजबूती के साथ परीक्षा में 5 नंबर इकट्ठा कर ले, ठीक है। मिलता हूं हंसते हंसते अगले वीडियो में, ठीक है।